हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। चलिए, हम क्या पढ़ रहे थे? लर्निंग, है ना। लर्निंग मीन्स क्या होता है? लर्निंग की डेफिनेशन को अपन वापस से रिकॉग्नाइज करते, वापस से रिवाइज करते। ओके, सब मेरे साथ बोलना, है ना। चलिए, लर्निंग क्या होता है? लर्निंग मीन्स होता है, लर्निंग की जो डेफिनेशन है वो पहले अपन बोल लेते हैं। लर्निंग इज़ अ मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस। मीन्स लर्निंग क्या होता है? लर्निंग के द्वारा क्या होता है? पहले मॉडिफिकेशन होता है बिहेवियर का, और किसके थ्रू? एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस के थ्रू। ओके, आ गया समझ में? लर्निंग में मॉडिफिकेशन होता है बिहेवियर का, किसके थ्रू? प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस के थ्रू। ओके, चलिए अब इसके बारे में अपन जो थोड़ा बहुत रिव्यू है वो कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन अपन ने देख लिया था, इसकी डेफिनेशंस भी है, वही है डेफिनेशन। प्रैक्टिस और ट्रेनिंग के थ्रू क्या होता है? जो अपना बिहेवियर है वो चेंज होता है। ठीक है, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस, ये डेफिनेशन है। लर्निंग के नेचर क्या क्या है? लर्निंग बिहेवियर को चेंज करता है ना। लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, यूनिवर्सल प्रोसेस है। लर्निंग के द्वारा लर्निंग जो है हेल्प करती है प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। लर्निंग प्रॉपर एडजस्टमेंट में हेल्प करती है। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग की एक मेथड है, और ऑर्गेनाइजिंग एक्सपीरियंस, सारे एक्सपीरियंस को ऑर्गेनाइज करती है। ठीक है, इसके टाइप से स्किल लर्निंग। स्किल लर्निंग मतलब कि कई तरीक़ों से अपन जो सीखते हैं, अलग अलग तरीके अपन अपनाते हैं सीखने के लिए, तो वो स्किल लर्निंग है। ठीक है, परसेप्चुअल लर्निंग, जो अपन सेंस ऑर्गन से अपने देख करके और फिर सीखते हैं, उसका मीनिंग निकालते हैं, तो वो परसेप्चुअल लर्निंग है। ठीक है, कंसेप्चुअल लर्निंग जो किसी कॉन्सेप्ट के थ्रू होती है। ठीक है, अपन कुछ सोच समझ करके और फिर थिंक करते हैं, फिर सोचते हैं और फिर किसी चीज़ को सीखते हैं, तो वो कंसेप्चुअल लर्निंग है। ठीक है, एसोसिएटिव लर्निंग मतलब कि दो चीज़ों को जोड़ करके और फिर कुछ सीखना, वो क्या कहलाता है? एसोसिएटिव लर्निंग। ठीक है, दो स्टिमुलाई को अपन जोड़ते हैं, यहाँ लिखा इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच एसोसिएशन बिटवीन टू स्टिमुलाई और बिहेवियर और स्टिमुलाई इज लर्न, और फिर अपन इस स्टिमुलस को लर्न करते हैं, सीखते हैं। एप्रिशिएशनल लर्निंग। एप्रिशिएशनल लर्निंग मीन्स क्या होता है कि जो अपने पास अपन किसी चीज़ से एप्रिशिएट होते हैं ना, किसी चीज़ को अपन को प्रेरणा मिलती है, तो उससे अपने को क्या होता है? ज़्यादा से ज़्यादा सीखने का जो है फीलिंग होता है। ठीक है, फीलिंग मेक द इंडिविजुअल टू लर्न मोर। ज़्यादा से ज़्यादा सीखने का इसमें क्या होता है? कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट एटीट्यूडनल लर्निंग। जो एटीट्यूड होता है उसके थ्रू जो लर्निंग होती है। एटीट्यूडनल मीन्स अपने को अगर कोई सराहना देता है, लर्निंग के लिए अगर कोई प्रेरणा अपने को देता है, सॉरी सराहना नहीं होता है, मतलब कि अपन माइंड सेट कर लेते हैं। एटीट्यूडनल लर्निंग मीन्स क्या होता है? जो अपन अपने किसी भी चीज़ के लिए अपन अपना माइंड सेट कर लेते हैं, अगर वो बुरी है या वो अच्छी है, तो उसके लिए अपन क्या कर लेंगे? अपना माइंड सेट कर लेंगे। ठीक है, तो वो क्या होगा? एटीट्यूडनल लर्निंग, है ना। वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो एटीट्यूड टू टाइप का होता है। किसी का पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, किसी का नेगेटिव एटीट्यूड होता है। ठीक है, तो वो जिस टाइप से उसका एटीट्यूड होगा वो इस टाइप से सीखेगा। ठीक है, एटीट्यूड मतलब कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, है ना, अपने बारे में क्या फील करते हैं। जो आप फील करेंगे वही आप अपने बाहर अपने पर्सनालिटी में शो करते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आप शो करते हैं, जो आपके अपनी खुद के बारे में जो फीलिंग्स होगी वो आप बाहर शो करेंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ लर्निंग। अदर टाइप्स मैंने आपको लिखवाए थे। ट्रायल एंड एरर लर्निंग, इनसाइट लर्निंग, ऑब्जर्वेशन लर्निंग एंड कॉग्निटिव लर्निंग। ये भी अपन ने देख लिया था। ट्रायल एंड एरर लर्निंग क्या होता है? बार बार जो प्रॉब्लम्स जनरेट होती है और फिर उसके लिए अपन ट्राई करते हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो ट्रायल एंड एरर लर्निंग है। इनसाइट लर्निंग, अगर कोई प्रॉब्लम सडनली आपके सामने आ जाती है और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप जल्दी से निकाल लेते हैं, सडनली निकाल लेते हैं, तो वो क्या है? इनसाइट लर्निंग। उसमें आपको कोई रिपीटेशन की ज़रूरत नहीं होती, किसी ट्रायल की ज़रूरत नहीं होती है, कंटिन्यूस प्रैक्टिस की भी ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि आपको पास्ट एक्सपीरियंस है उस साइड का, उस चीज़ का, तो आपके अंदर से वो आंसर आता है और वो प्रॉब्लम सॉल्व होती है। ठीक है,
लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन जो आप देख करके सीखते हैं वो लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन। लर्निंग बाय कंडीशनिंग जिसमें आपको एक कंडीशन दी जाती है, डेली एक्टिविटी आप करते हैं लेकिन अगर आपको उस दिन कोई कंडीशन दे दी जाए और आप उसके लिए एक इफेक्टिव रेस्पॉन्स शो करते हैं तो वो कंडीशनिंग लर्निंग है। ठीक है, इसके बारे में इनके बारे में जो मैंने आपको बाद में लिखाए थे, ये ट्रायल एंड एरर लर्निंग वगैरह, ये सारे जो है इनके बेस पर ही थ्योरीज बनी है ना, तो इसलिए ये आपको लिखवाया है ट्रायल एंड एरर, इंसाइट, ऑब्जर्वेशन एंड कंडीशन, इनके ऊपर ही सारी लर्निंग की थ्योरी बनी हुई है। तो अपन बाद में थ्योरीज पढ़ेंगे तो ये काम आएंगे अपने। ठीक है, तो पढ़ना अच्छे से। लर्नर क्या होता है? वो पर्सन जो किसी स्किल्स को या सब्जेक्ट को लर्न करता है ना, वो पर्सन क्या कहलाता है? लर्नर है। ठीक है, जो नॉलेज गेन करने के लिए ट्राई करता है, स्किल गेन करने के लिए ट्राई करता है, वो पर्सन लर्नर कहलाता है। लर्निंग के बारे में तो मैंने आपको बता दिया था। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग अपन इसमें भी पढ़ लिया था। फिजियोलॉजिकल फैक्टर पढ़ लिया था। फिजियोलॉजिकल फैक्टर मीन्स जो आपकी फिजिकल हेल्थ को प्रभावित करता है। ठीक है, जो मतलब आपकी फिजिकल हेल्थ अगर कोई इफेक्टेड है, कोई सेंस ऑर्गन अगर आपका सही से काम नहीं कर रहा है, आपकी फिजिकल हेल्थ आपका साथ नहीं देती है, ठीक है, मतलब कि आपको बुखार आ रहा है, थक गए हो, तो आप किसी भी चीज़ को लर्न नहीं कर पाओगे, तो ये फैक्टर अफेक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट साइकोलॉजिकल फैक्टर। साइकोलॉजिकल फैक्टर अपन डिस्कस कर रहे थे, है ना, उस क्लास में। मेंटल टेंशन, complexes, conflict, mental illness and mental disease hamper learning, concentration, need mental poise and absence of mental conflict or complexes. मेंटल टेंशन मीन्स क्या होता है? मानसिक तनाव। कॉम्प्लेक्सेस जो जटिलताएं हैं आपके दिमाग में चल रही है। कॉन्फ्लिक्ट मीन्स क्या होता है? संघर्ष। कॉन्फ्लिक्ट को हिंदी में संघर्ष कहा जाता है। ठीक है, मीन्स अगर दो स्टिमुलाई है और उसमें से आपको किसी एक को चूज़ करना पड़े तो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट जनरेट होता है, मानसिक संघर्ष जनरेट होता है। तो ये भी चीज़ें क्या है? अफेक्ट करती है लर्निंग को, है ना। नेक्स्ट मेंटल इलनेस एंड मेंटल डिजीजेस, जो भी मेंटल बीमारियां हैं, है ना, जो मानसिक बीमारियां होती है वो भी क्या होती है? इफ़ेक्ट करती है लर्निंग को। नेक्स्ट हैम्पर लर्निंग। हैम्पर मीन्स क्या होता है? हैम्पर मीन्स हिंदी में होता है बाधा। आप यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन ठीक है, ये सब क्या है? बाधा डालते हैं लर्निंग में। ठीक है, जो मेंटल इलनेस है, मेंटल डिजीजेस है, कॉन्फ्लिक्ट्स है, मेंटल टेंशन है, ये सारे फैक्टर्स हैं लर्निंग में बाधा डालते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन लाते हैं। कंसंट्रेशन, नीड मेंटल पॉइज। कंसंट्रेशन ज़रूरी है मेंटल पॉइज के लिए। मेंटल पॉइज मतलब क्या होता है? संतुलन। पॉइज मतलब होता है संतुलन। संतुलन मीन्स आप यहाँ पर बैलेंस भी लिख सकते हैं, बैलेंस। ओके, मीन्स जो मेंटल बैलेंस बनाकर रखता है, जो मेंटल बैलेंस बनाने के लिए क्या? कंसंट्रेशन बहुत ज़रूरी है। एंड अब्सेंस ऑफ मेंटल कॉम्प्लेक्स, और मेंटल कॉम्प्लेक्स को ऑब्सेंस करने के लिए, मेंटल कॉम्प्लेक्सेस को ऑब्सेंस करने के लिए कंसंट्रेशन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसके नेक्स्ट लिखे मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट। अगर आपके माइंड में किसी चीज़ का उद्देश्य है, किसी चीज़ को मोटिवेशन है, किसी कुछ चीज़ सीखने के लिए, है ना, तो आप उसके लिए लर्न करते हैं। अगर नहीं है तो आपको वो फैक्टर अफेक्ट करता है। ठीक है, इंटरेस्ट, अगर किसी चीज़ में आपको रुचि है ना, तो वो आप सीखने के लिए रेडी रहोगे। ठीक है, जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, ऐसा तो नहीं है कि जिस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है पर्सन उसमें काम करता है, नहीं करता है, क्योंकि उसे इंटरेस्ट ही नहीं है। जिस चीज़ में उसे रुचि है वो उसी में काम करता है। ठीक है, तो अगर इंटरेस्ट नहीं होगा तो भी ये फैक्टर अफेक्ट करता है कि वो सही से लर्न नहीं कर पाता है। ठीक है, नेक्स्ट है सक्सेस, प्राइज एंड ब्लेम। प्राइज मतलब क्या होता है? प्रशंसा करना। ठीक है, तो किसी पर्सन की अपन उसको प्राइज़ देते हैं या उसकी प्रशंसा करते हैं तो वो अच्छे से सीखता है, अच्छे से लर्न करता है। ठीक है,
और अगर आपने उसे ब्लेम कर दिया तो वो क्या सीखेगा? ब्लेम करने पर वो सीखता नहीं है, ठीक है। कोई भी स्टूडेंट हुआ, उसे आप ब्लेम करोगे तो उसे गिल्ट फील होगी, उससे भी सीखता है, लेकिन जब कब सीखेगा? जब उसे गिल्ट फील होगी, है ना। उसे अच्छा नहीं लगेगा कि मुझे ब्लेम किया है। बहुत सारे लोगों के सामने जैसे क्लास में टीचर डांट देती है, उसे ब्लेम करती है, तो वो स्टूडेंट क्या है, उसे गिल्ट फील होता है, और गिल्ट फील होगी तो क्या होगा? सीखेगा, है ना। तो दोनों चीज़ें भी ये क्या करती है? अफेक्ट करती है लर्निंग को, प्राइज़ भी, और ज़्यादा प्रशंसा करना भी अच्छा नहीं है, ये भी फैक्टर जो है अफेक्ट करता है लर्निंग को। ज़्यादा मतलब आप किसी को ज़्यादा सक्सेस प्राइज़ दे रहे हैं तो वो लर्निंग नहीं कर पाता है, ठीक है। और मतलब कि ज़्यादा प्रशंसा भी नहीं करनी किसी को, ज़्यादा ब्लेम भी नहीं करना चाहिए, दोनों इक्वल होना चाहिए। नेक्स्ट, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, रिवॉर्ड मीन्स क्या था? इनाम, और पनिशमेंट तो आप लोगों को पता ही है ना। तो रिवॉर्ड मतलब कि आप किसी चीज़ के लिए किसी पर्सन को मतलब कि उससे लर्न करवाने के लिए, उसे सिखाने के लिए आप उसको कुछ इनाम दे रहे हैं, कुछ रिवॉर्ड दे रहे हैं, तो वो रिवॉर्ड हो गया। और अगर किसी चीज़ को वापस से उसे, अगर वो सही तरीके से नहीं कर रहा है तो उसे वापस से पनिशमेंट देना, तो वो पनिशमेंट हो गया, है ना। जैसे एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, एक छोटा बच्चा है जिसे उसके पेरेंट्स ने बोला था कि आप पास हो जाओगे तो आपको एक मोबाइल देंगे, ठीक है। तो रिवॉर्ड दिया उसे, जब वो पास हुआ तो उसको एक मोबाइल दे दिया, है ना। चाइल्ड एग्ज़ाम पास होने के बाद उसे एक मोबाइल दिया उसके पेरेंट्स ने, ठीक है। उसके पेरेंट्स ने उसको मोबाइल दिया, लेकिन वो सही से पढ़ता नहीं है, तो वापस से उसका मोबाइल उससे ले लिया जाता है, तो ये उसको पनिशमेंट दिया, ठीक है। तो लर्निंग के लिए आप रिवॉर्ड भी देते हैं और पनिशमेंट भी देते हैं, तो ये दोनों फैक्टर्स जो हैं अफेक्ट करते हैं लर्निंग को, ओके। नेक्स्ट, environmental factor. Learning is the disturbed by the bad working conditions such as distraction, noise, poor illumination, bad ventilation, overcrowding, bad seating arrangement and comfortable stay both at home and at school. स्कूल में हो या घर पे हो, कंफर्टेबल अरेंजमेंट, आपको सीटिंग अरेंजमेंट नहीं मिला, ओवर क्राउडिंग है मतलब कि भीड़ भाड़ वाली जगह है, बैड वेंटिलेशन है ना। वेंटिलेशन मीन्स जो आपका एनवायरनमेंट है आसपास का वो खुला नहीं है, मतलब पैक एनवायरनमेंट रहता है, तो उसमें आप पढ़ाई नहीं कर पाते हैं सही से, मतलब आप कुछ चीज़ अच्छे से सीख नहीं पाते हैं। नॉइज़ मतलब कि ध्वनि प्रदूषण होना, पुअर इल्यूमिनेशन मतलब क्या होता है? या तो इसका मतलब होता है रोशनी या प्रकाश, है ना, इसे इंग्लिश में हिंदी में कहा जाता है, ठीक है। बेड वर्किंग कंडीशन डिस्टर्ब लर्निंग, और बेड वर्किंग कंडीशन के थ्रू भी आपकी लर्निंग जो है डिस्टर्ब होती है। मतलब कि आज आप कुल मिला के ये बात है कि आपका जो इन्वायरमेंट है आसपास का वो सही होना चाहिए, आपका सीटिंग अरेंजमेंट, वेंटिलेशन सही होना चाहिए, इल्यूमिनेशन सही होना चाहिए, ओवर क्राउडिंग नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ें होगी तो ये अफेक्ट करती है लर्निंग को, ठीक है, डिस्टर्ब करती है लर्निंग को। तो ये फैक्टर है, इन्वायरमेंटल फैक्टर, है ना। ऑर्गेनाइजेशन सेटअप, अगर ऑर्गेनाइजेशन सेटअप सही से नहीं हुआ तो आपकी लर्निंग को इफेक्ट करता है। प्रेजेंटेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मटेरियल, अगर आपकी टीचर आपको पढ़ा रही है, वो सही से किसी चीज़ को प्रेजेंट नहीं कर रही है, उसके पास जो मटेरियल है वो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको क्या होगा? लर्निंग करने में डिफ़िकल्टी होगी। अगर प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है ना, बहुत सारे टीचर्स होते हैं या फिर बहुत सारा क्या होता है कि कुछ प्रॉब्लम है, तो अगर वो कुछ प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं तो क्या होता है कि अपन सही से पढ़ नहीं पाते हैं, सही से उसे सीख नहीं पाते हैं, ठीक है। लर्निंग बाय डूइंग, अगर आप कुछ करेंगे तभी सीख पाएंगे। लर्निंग के द्वारा करना, कुछ भी करना है जो सीखने के द्वारा, जो करके आप सीखते हैं, करने के मतलब कि कुछ भी काम करना और उसके द्वारा सीखना, तो लर्निंग बाय डूइंग है ना। अगर आप वो सही से वो काम नहीं करेंगे तो आप नहीं सीख पाएंगे, तो ये फैक्टर भी अफेक्ट करता है। स्पेशल मेथड ऑफ लर्निंग एंड टाइम सेटिंग, स्पेशल मेथड जो है वो यूज़ करना लर्निंग के लिए, सीखने के लिए, और टाइम है वो टेस्ट करना कि कितने टाइम में अपन ये वर्क कर सकते हैं, कितने टाइम में अपन ये चीज़ सीख सकते हैं, तो ये भी टेस्ट करना है। और उसके बाद स्पेशल लर्निंग मेथड्स का यूज़ करना, तो ये सारे फैक्टर्स जो इम्पैक्ट करते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट, लॉ ऑफ लर्निंग। लर्निंग के कितने लॉ होते हैं? लर्निंग के जो लॉ है, मतलब नियम, अधिगम के नियम, इसे हिंदी में कहा जाता है अधिगम। लर्निंग को कहा जाता है अधिगम के नियम। ठीक है, ये किसने दिए थे? एडवर्ड थॉर्नडाइक ने दिए थे। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी 2 टाइप में इसने दिया है। फर्स्ट, लॉ ऑफ रेडीनेस। लॉ ऑफ रेडीनेस मीन्स क्या होता है? जब आप तैयार हैं किसी चीज़ को सीखने के लिए, है ना, अगर स्टूडेंट सीखने के लिए तैयार होता है तभी उसे लर्न कराया जाए कोई भी चीज़। ठीक है, तो एक ये है लॉ ऑफ रेडीनेस। लर्निंग टेक प्लेस बेस्ट व्हेन अ पर्सन रेडी टू लर्न, मतलब जो पर्सन रेडी होता है सीखने के लिए तभी उसे सिखाना चाहिए। इफ़ अ पर्सन रेडी टू एक्ट डूइंग गिवन हिम सेटिस्फैक्शन, मतलब उससे, क्योंकि अगर वो लर्न करने के लिए रेडी है, तैयार है, तो उसे सेटिस्फैक्शन मिलता है ना, क्योंकि वो किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी एक्शन को करने के लिए प्रिपेयर है ना। नेक्स्ट है लर्निंग ऑफ एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस। कोई भी चीज़ आप बार बार करोगे या बार बार उसकी प्रैक्टिस करोगे तो क्या होता है? अच्छे से आप सीख पाते हैं। वी लर्न वॉट वी प्रैक्टिस वैन एवर एक्टिविटी इज रिपीटेड इट बिकम ईजी टू डिफाइन। लर्निंग टेक प्लेस थ्रू एक्सरसाइज एंड रिपीटेशन। द लर्नर शुड बी प्रोवाइडेड विथ अपॉर्चुनिटी एंड प्रैक्टिस एंड रिपीटेशन। अच्छा, आपको क्लास में क्लास टीचर आपको क्यों बोलती है बार बार पढ़ने के लिए? क्योंकि अगर आप बार बार उसकी एक्सरसाइज करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, है ना, किसी भी चीज़ की, तो आप अच्छे से सीख पाएंगे। तो ये एक नियम है एक्सरसाइज और प्रैक्टिस का। ठीक है, जैसे अगर आपको कोई प्रोसीजर करा रहे हैं, ठीक है, तो एक बार आप इंजेक्शन लगाओगे, है ना, आपने एक बार डमी पे लगाया, ऐसे ही लगाया, फिर हॉस्पिटल में जाके आपकी प्रैक्टिस करोगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे, तो अच्छे से आप सीख पाओगे। किसी भी चीज़ को आप बार बार रिपीट करते हैं, बार बार उसकी प्रैक्टिस करते हैं, तो वो चीज़ आप अच्छे से सीख पाते हैं, है ना, तो वो एक लॉ ऑफ लर्निंग है। ठीक है, नेक्स्ट, लॉ ऑफ अफेक्ट। लॉ ऑफ अफेक्ट मीन्स प्रभाव का नियम। ठीक है, इन हिंदी में देखो, ये जो लॉ ऑफ रेडीनेस है, इसे क्या कहा जाता है? तत्परता का नियम। और ये लॉ ऑफ एक्सरसाइज को क्या बोला जाता है? अभ्यास का नियम। ठीक है, और जो लॉ ऑफ इफेक्ट है, प्रभाव का नियम, है ना, ये प्रभाव का नियम है। थॉर्नडाइक ने 3 नियम दिए थे प्राइमरी में रेडीनेस, एक्सरसाइज एंड प्रैक्टिस, एंड थर्ड अफेक्ट। ठीक है, इसमें जो आपके सेटिस्फैक्शन है, डिससेटिस्फैक्शन है, उस पर निर्भर करता है कि किसी चीज़ को आप सीखते हैं तो आप उससे सेटिस्फाई हैं या डिससेटिस्फाइड हैं, तब आप सीखते हैं। जैसे इसमें कारण और प्रभाव का रिलेशन होता है, कॉज अफेक्ट रिलेशनशिप होता है। ठीक है, वी लर्न टू डू थिंग्स दैट satisfaction, the connection between stimuli and responses becomes strong when we derive satisfaction from the responses. We get satisfaction through the success and achievement. मीन्स किसी भी चीज़ पर आपका सेटिस्फेक्शन होगा तभी आपको सक्सेस और अचीवमेंट मिलता है। ठीक है, इसमें रिस्पॉन्स और स्टिमुलस का कनेक्शन होता है। ठीक है, स्टिमुलस और रेस्पॉन्स का कनेक्शन होता है, एसआर, है ना। इसमें अपन थ्योरीज है, अपन आगे पढ़ेंगे थ्योरीज सारी। ठीक है, जिस चीज़ का प्रभाव आपके ऊपर अच्छा पड़ा है तो आप उसे अच्छे से सीखेंगे, और अगर उसके आप सेटिस्फाई नहीं है तो आप उसमें नहीं इंटरेस्ट ही नहीं लेंगे, रुचि नहीं लेंगे। तो जो भी लर्नर है, जो भी आपको टीचर जो भी अच्छे पढ़ाते हैं, तो आपको उसके ऊपर अच्छा प्रभाव होगा, तभी आप अच्छे से सीख पाएंगे। ठीक है, इसमें रोल ऑफ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट का रोल है सर। इसमें रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट का रोल है, जो रिवॉर्ड भी दिया जाता है इसमें और पनिशमेंट भी दिया जाता है। ठीक है, तो अपन इसमें सारी थ्योरीज पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे। ये सेकेंडरी लॉज अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, लॉ ऑफ प्रीमेसी, लॉ ऑफ इंटेंसिटी, रेजेंसी, ये। ठीक है, अगर यहाँ तक आपको कुछ समझ में नहीं आया तो वापस पूछ लेना। ओके, कोई भी डाउट हो तो क्लियरली बोलना और अपना नेम मेंशन करना यूट्यूब पर कमेंट बॉक्स में। ओके।